हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 184 क्लास है और हर क्लास के अंदर हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को, जिस टारगेट को, जिस मिशन को आपने अपने जीवन में सेट किया हुआ है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। आज इस टॉक के अंदर हम आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए आए हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोडक्ट में अपने जीवन के उद्देश्य को फाइंड आउट करता है। या तो जैसा कि आपको इंग्लिश में पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसी तरह से आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है वो या तो आप फर्स्ट पर्सन की तरह एग्जीक्यूट करेंगे, या सेकंड पर्सन की तरह एग्जीक्यूट करेंगे, या थर्ड पर्सन की तरह एग्जीक्यूट करेंगे। मीन्स जो प्रोडक्ट है, आप इस संसार में किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए आए हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करता है। अब अगर वो प्रमोशन तो करता है, लेकिन वो ए प्रोडक्ट की प्रमोशन करेगा, बी की करेगा या सी की करेगा, वो अलग अलग है। ए प्रमोशन उसको कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की करता है, अपने सर्विस की करता है, जो उसके द्वारा क्रिएट हुई। बी ये है कि वह दूसरे के एंड पर प्रमोशन करता है। सी ये है कि वो थर्ड पार्टी प्रमोशन पर विश्वास करता है। वो कहता है कि मैं दूसरे के प्रोडक्ट की प्रमोशन करूंगा। जो व्यक्ति भी इस संसार में नौकरी कर रहा है वो एक्चुअल में थर्ड पार्टी प्रमोशन कर रहा है। जो व्यक्ति भी किसी स्पॉन्सरशिप के चक्कर में पड़ गया तो वो सेकंड पार्टी प्रमोशन कर रहा है। जो व्यक्ति अपने एंड पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके प्रमोशन कर रहा है वो भी है। तो हमें नहीं पता कि आप इस संसार में किस तरह के प्रमोशन के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। यहां पे हमने ये टॉक इसलिए रखी ताकि आप ये चेकआउट कर लें कि आपको प्रमोशन तो करनी है। अब प्रोडक्ट के बारे में भी हमने बताया था कि प्रोडक्ट वो हो सकता है जो फिजिकल एग्जिस्ट करता है। आपका प्रोडक्ट क्या है? अब वो प्रोडक्ट आपके द्वारा क्रिएट हुआ है, फिजिकल है या लॉजिकल है, वो क्या है ये आपको चेकआउट करना है। हम सिर्फ आपको प्रमोट करने के लिए आए हैं कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए आया है, और जिस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए वो आया है उससे वो आउटपुट चाहता है। मींस अगर कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने प्रोडक्ट के माध्यम से आउटपुट, प्रॉफिट प्राप्त करना चाहेगा। यदि वो दूसरे के प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है तो दूसरे से वो आउटपुट प्राप्त करना चाहेगा। यदि वो तीसरे से प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है तो उससे वो आउटपुट चाहेगा। तो ये आप डिसाइड कर लें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे, क्या आप दूसरे के प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे, या फिर आप तीसरे के प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे। मींस आप एक नौकरी करेंगे, उस नौकरी में जो बॉस कहेगा उसकी प्रमोशन आपने करनी है, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, या फिर कोई चीज प्रोसेस करने की बात हो। आपने सिर्फ थर्ड पार्टी प्रमोशन पे ध्यान देना है, और थर्ड पार्टी प्रमोशन में आपको एक नौकर की तरह जीना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इस संसार में नौकर की तरह जी रहा है तो वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है। हम थर्ड पार्टी प्रमोशन के माध्यम से भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम सेकंड पार्टी से भी कर सकते हैं, हम फर्स्ट पार्टी से। ये आपका अलग अलग विचार है। हम किसी भी पक्ष में नहीं है कि ए पार्टी प्रमोशन सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है। बी भी बेस्ट है, सी भी बेस्ट, अपने आप में सब बेस्ट है। लेकिन फिर भी हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आप किस तरह का प्रमोशन करेंगे,
या आप फर्स्ट पार्टी प्रमोशन करेंगे, चाहे आप सेकंड पार्टी प्रमोशन करें, चाहे आप थर्ड पार्टी प्रमोशन करें प्रोडक्ट का, आपको उस प्रोडक्ट के संबंध में जितनी जानकारी इकट्ठी करनी होगी वो जरूरी है। यदि आप फर्स्ट पार्टी प्रमोशन कर रहे हैं तो आपको लगातार उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी होगी, आपको कांस्टेंट उसकी प्रमोशन करनी होगी, आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंप्रूव करना होगा, उसकी क्वांटिटी को भी। यदि आप सेकंड पार्टी प्रमोशन कर रहे हैं तो भी, क्योंकि सेकंड पार्टी प्रमोशन के अंदर अर्निंग आपको स्पॉन्सरशिप से हो रही है, तो स्पॉन्सरशिप से प्रमोशन जब करेंगे तो भी, और अगर थर्ड पार्टी प्रमोशन आप कर रहे हैं तो भी आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, प्रोडक्ट के पूरे डेप्थ में समझना होगा कि प्रोडक्ट क्या है, क्या वो सर्विस नाम के प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट फिजिकल है, क्या है प्रोडक्ट। क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग तरह का हो सकता है, या वो सर्विस हो सकता है, या फिर वो रॉ मटेरियल हो सकता है, फिजिकल एग्जिस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, या लॉजिकल हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी अगर होगा तो आपको उसकी प्रमोशन करनी है। तो आज इस टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लिया है तो ये भी तय कर लें कि आप किस तरह का प्रमोशन करेंगे। ए प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, लेकिन ए प्रोडक्ट का प्रमोशन करना इतना आसान नहीं है। अपने ही द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का प्रमोशन करना आसान नहीं होता। सेकंड प्रोडक्ट तरह का मीन्स आप दूसरे के प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, और एक आप टोटली इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी प्रमोशन करेंगे कि 8 घंटे 16 घंटे आप थर्ड पार्टी प्रमोशन पे ही अपने ध्यान को फोकस करेंगे। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और आपको जानकारी देंगे। आप ये तय करें कि आप किस तरह का प्रमोशन या किस प्रोडक्ट, किस टाइप के प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, और ए का करेंगे, बी का करेंगे या सी का करेंगे, ये तय करें ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त कर पाएं। छोटी सी टॉक हमारी प्रमोशन के पॉइंट से, प्रोडक्ट के पॉइंट से हमने दी है आपको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।